देखो अपनी क्लास स्टार्ट है, ये अष्टांग हृदय की मौलिक सिद्धांत की क्लास है। इसमें देखो दोनों क्लास वाले बच्चे हैं, पदार्थ विज्ञान वाले क्लास वाले बच्चे भी हैं और अष्टांग हृदय वाले भी। जो अपना अष्टांग हृदय में सिलेबस है मौलिक सिद्धांत का, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति। पहला पॉइंट तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति। दूसरा क्या है, शास्त्र, उसी को बोला है तंत्र, मतलब तंत्र लक्षण, तंत्र गुण, ताच्छिल्य, अर्थाश्रय और कल्पना, मतलब 5-6 टॉपिक हैं। एक मिनट रुकना, हाँ चलो। शास्त्र, लक्षण, तंत्र गुण, ताच्छिल्य, अर्थाश्रय और कल्पना, मतलब कल्पना एक टॉपिक, अर्थाश्रय, ताच्छिल्य 3 तो ये, तंत्र गुण चौथा और तंत्र लक्षण पांचवा, और तंत्र दोष भी एक टॉपिक है जो इसमें सिलेबस में नहीं है लेकिन वो भी पढ़ेंगे अपन। तो 6 और एक अष्ट प्रकृति, 7 टॉपिक है टोटल। ये 7 टॉपिक अपने किस में आते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल, मौलिक सिद्धांत में आते हैं। ठीक है, तो ये अपन ये स्टडी करेंगे। तो ये दोनों क्लास जो पदार्थ विज्ञान वाले हैं उनके भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिलेबस में नहीं है लेकिन उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए अपन उन बच्चों को भी ऐड किया है। और अष्टांग हृदय में सिलेबस में है ही, तो अष्टांग हृदय में क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो अष्टांग हृदय वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ही। तो पहला पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति। अष्ट प्रकृति, तो स्टार्ट करते हैं। अष्ट प्रकृति क्या है, अष्ट प्रकृति, अष्ट यानी 8, प्रकृति यानी जो प्रकृति उसे कहते हैं जो किसी तत्व को उत्पन्न करे। प्रकरोति ती प्रकृति, तत्व अनंतर उत्पादनम प्रकृतित्वम। देखो इसी प्रकरोति प्रकृति, जो उत्पन्न कर, प्रकृति उसे कहते हैं देखो तत्व अनंतर उत्पादनम प्रकृतित्वम, किसी तत्व को उत्पन्न करे, मतलब दूसरे जिसकी उत्पत्ति हो। देखो अपनी पृथ्वी है, ठीक है, जो अपनी अन्य तत्व इसी में उत्पन्न होता है ना एक तरीके से, प्रकृति, प्र प्लस करोति, ठीक है, प्र उपसर्ग प्लस क्रय धातु, इस तरीके से शब्द बनता है। और इसका मीनिंग क्या है शाब्दिक, जो किसी तत्व को उत्पन्न करे। अपन इसी में तो उत्पन्न होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो ये 8 प्रकृति हैं, मतलब एक तरीके से इन चीज़ों से अन्य चीज़ की उत्पत्ति होती है, इसलिए 8 हैं। ठीक, जो किसी तत्व को उत्पन्न करे। अब ये देखो 8 है, तो मतलब 8 चीज़ों से अन्य चीज़ की उत्पत्ति होती है। अब ये 8 चीज़ कौन कौन है, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा को अष्ट प्रकृति कहते हैं। अव्यक्त, ये अव्यक्त क्या है, महान क्या है, अहंकार क्या है, और पंच तन्मात्राएं, ये किसको उत्पन्न करती हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे अन्य चीज़ की उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको प्रकृति बोला जाता है। प्रकृति उसे कहते हैं जो किसी तत्व को उत्पन्न करते हो। ये 8 चीज़ मिलकर किसी, मतलब ये 8 चीज़ अलग चीज़ को उत्पन्न करती है, नई चीज़ को उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें अष्ट प्रकृति बोला गया। तो यहाँ पे बोला अव्यक्तम महान अहंकारम पंच तंत्र मात्राणी च इत्य अष्ट प्रकृत्य। ये सुश्रुत सूत्र स्थान में बोला गया है कि अव्यक्त, महान अहंकार और पंच तन मात्रा है प्रकृति हैं। और प्रकृति का मीनिंग क्या समझ गया, जो अन्य चीज़ को उत्पन्न करे, अन्य तत्व को उत्पन्न करे। तो मतलब ये 8 चीज़ कोई ना कोई चीज़ को उत्पन्न करती हैं, इसलिए इनको प्रकृति बोला गया है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, चरक और सुश्रुत दोनों संहिताओं में 8 प्रकृतियाँ मानी गई है। चरक संहिता में 8 बोली हैं, सुश्रुत में भी 8 बोली गई, किंतु अंतर यह है कि सुश्रुत ने पंच तन मात्राओं को गिना है और चरक ने उनकी जगह पंच महाभूतों को गिना है। तो इतना सा कन्फ्यूजन है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि चरक के अनुसार अष्ट प्रकृति लिखिए, तो अष्ट प्रकृति चरक में क्या मानी है, पंच महाभूत माने, और सुश्रुत ने क्या माने हैं, पंच तन्मात्राओं को माना। तो ये बात आपको स्पेसिफिक ध्यान रखनी है। जब चरक के अनुसार पूछा जाए तो अव्यक्त, महान अहंकार और पंच महाभूत, और सुश्रुत के अनुसार पूछा जाए तो अव्यक्त, महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं। ठीक है, ये क्लियरिफिकेशन आपको होना चाहिए, पीजी के हिसाब से भी है और ऐसे भी है। अव्यक्त महान को, महान अहंकार को, और अहंकार पंच तन्मात्राओं को, पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को पैदा करती हैं। देखो अब समझ में आ गया ना कि अव्यक्त महान को, तो मतलब अव्यक्त से क्या उत्पन्न हो रहा है, महान पैदा हो रहा है, तो मतलब उत्पन्न हुआ ना कुछ। महान से क्या है, अहंकार, महान ने भी कुछ पैदा किया, मतलब नए तत्व की उत्पत्ति की। और अहंकार क्या कर रहा है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति कर रहा है। तो पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर रहा है, मतलब एक न एक चीज से कुछ ना कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे प्रकृति उसे कहते हैं जो किसी तत्व को उत्पन्न करे। तो इसीलिए अव्यक्त महान को, महान अहंकार को, अहंकार पंच तन्मात्रा को, और पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को पैदा करती हैं, इसलिए इनको प्रकृति बोला, मतलब अष्ट प्रकृति। अब देखो यहाँ पे महान, अब अव्यक्त का कोई मैंने वर्णन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अव्यक्त जो व्यक्ति नहीं है, मतलब एक तरीके से ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, गॉड, आत्मा, जो भी मतलब जो व्यक्त नहीं है, मतलब उसके बारे में आप कुछ भी बोल सकते हो।
जो व्यक्ति नहीं है, जिसके बारे में कुछ जाना नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता, मतलब एक तरह जो इसका व्याख्यान नहीं की जा सकती, अव्यक्त, कुछ ना कुछ चीज़ आती है तो अव्यक्त से ही तो आती है, तो वो अव्यक्त, तो उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते, तो अव्यक्त, तो अव्यक्त से क्या आया, महान। अब ये क्या है, महान, इसे महत्व भी कहते हैं, इसका एक पर्यायवाची है, इसको महत्व भी कहते हैं। बाह्य जगत के विकास दृष्टि से यह विराट बीज स्वरूप है और आभ्यंतरिक दृष्टि से यह बुद्धि है। तो मतलब महान को बुद्धि भी बोला गया है, समझो इस चीज़ को। अब देखो यहाँ से समझ में आएगा आपको कि बाह्य जगत के विकास की दृष्टि से विराट बीज स्वरूप है, मतलब बाह्य जगत जो ये अपन बाहर से देख रहे हैं ना, ये संसार जो देख रहे हैं, इसी से उत्पन्न समझ रहे हैं कि बाह्य जगत के विकास की दृष्टि से विराट बीज स्वरूप है। मतलब ये अव्यक्त तो आप जानते नहीं हो, क्योंकि अव्यक्त अगर व्यक्ति हो जाता है, वो सामने आ जाता है तो पता लग जाता है कि वो क्या वक्त, इसलिए तो उसको बोला अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो उसको किसी के बारे में कोई जानता नहीं है उसके बारे में तो। लेकिन महान बुद्धि को सब जानते हो, ये बोलता है कि बाह्य जगत के विकास की दृष्टि से विराट बीज स्वरूप है, कि लोग इससे उत्पत्ति समझते हैं। आभ्यंतरिक दृष्टि से यह बुद्धि है और यही मेंटलिटी है, मतलब आभ्यंतरिक दृष्टि से देखें ना, सोचे विचार करें तो यह बुद्धि है जिसने विकास को आगे बढ़ाया। बुद्धि मुख्य रूप से निश्चय और अवधारणा का काम करती है, इसी के द्वारा हम किसी विषय के संबंध में निर्णय लेते हैं। और अपन जो मेंटलिटी है, मतलब एक तरीके से जो इंटेलिजेंसी है वही तो होती है, अपन किसी चीज़ का काम करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक तो तरीके से बुद्धि है, आप पढ़ रहे हो ये भी एक बुद्धि, आप कोई भी काम करते हो, फ़ोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, मतलब काम कर रहे हो, लिख रहे हो, वो सब बुद्धि है। तो इसी के द्वारा हम किसी विषय के संबंध में निर्णय लेते हैं। आप कोई भी डिसीजन लेते हो बुद्धि के माध्यम से लेते हो। बुद्धि में सत्व की प्रधानता होती है। सत्व मतलब एक तरीके से अच्छे कर्म, मतलब प्योर, एकदम प्योर आत्मा। सत्व यानी प्योर आत्मा, जिसमें कोई छल कपट नहीं है, कोई दोष नहीं है, एकदम सत्व है। इसके गुण धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य है। इसमें मतलब हमेशा अच्छे गुणों की, धर्म की प्रधानता रहेगी, ज्ञान की प्रधानता रहेगी, वैराग्य, किसी से लोभ लालच नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से सब कुछ बढ़िया, और ऐश्वर्य, सभी सुखों से संपन्न। लेकिन तम की प्रधानता होने पर, अब ये तम की प्रधानता क्यों होगी, बुद्धि है तो सत्व प्रधान, लेकिन तम की प्रधानता होने पर, तत्व तम प्रधान कब होगा, तम प्रधान तब होगा जब आप बेकार कर्म करोगे, ठीक है, या फिर मतलब होता है ना प्रज्ञापराध, जानबूझ के कुछ गलत काम करोगे, तम का प्रभाव। जैसे आपने कुछ गलत खा लिया, जैसे कि आपने शराब का सेवन कर लिया, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, या फिर आप गलत संगत में हो, गलत वाणी सुन लिया आपने, तो वो एकदम तम का प्रभाव, एक तरीके से तामसिक प्रभाव। तो लेकिन तम की प्रधानता होने पर इसी में अधर्म, देखो यहाँ पे धर्म था, लेकिन इसी में अधर्म, अज्ञान, आसक्ति, मतलब किसी के साथ, आसक्ति का मतलब किसी से ज़्यादा लगाव होना, जैसे किसी को गाड़ी से ज़्यादा लगाव हो जाता है, किसी को स्त्री से ज़्यादा लगाव हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ वस्तु के प्रति ज़्यादा आसक्ति, प्रेम, ठीक है। और या अनैश्वर्य, मतलब अनैश्वर्य मतलब सुख दुखों के, सुख के विपरीत, जितने भी लक्षण हैं सुख के विपरीत, जो मन के अनुकूल ना हो, वो अनैश्वर्य उत्पत्ति होने लगती है। तो इस महान को ही महत्व बोला गया है, इसको ही बुद्धि बोला गया है, और यही आगे का क्या है, बीज स्वरूप है, मतलब आगे की बुद्धि विकास के लिए बीज स्वरूप है। अब इस महान से क्या होगा, अहंकार की उत्पत्ति होगी। अपन ने यहाँ बता दिया था कि अव्यक्त महान को और महान अहंकार को। तो अब अहंकार के बारे में बात करेंगे। अहंकार, मैं हूँ ऐसा, मतलब मैं होने का भाव, वो क्या है, अहंकार है। इसी भाव से क्या होता है कि बुद्धि ही ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को उत्पन्न करती है। ज्ञाता और ज्ञेय, अपन ने मतलब इंटेलिजेंसी है आपके माइंड में, तो ज्ञाता कौन है, ज्ञेय, किसको ज्ञान हो रहा है और किस वस्तु पे ज्ञान हो रहा है, ये बुद्धि डिसाइड करती है। निर्णय, अपन ने बताया ना कि निर्णय कौन लेता है, बुद्धि लेती है। तो बुद्धि ही ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को उत्पन्न करती है, प्राणी में मैंपन की भावना को जगाती है। और ये बुद्धि है ना प्राणी में, जैसे जैसे बोलते हैं ना, ज़्यादा ज्ञान हो गया इसको, तो अहंकार आ गया, घमंड आ गया कि मैं ही हूँ, कि इस सब्जेक्ट का टीचर मैं ही हूँ, ठीक है। और जैसे कि आप बहुत से बच्चे पढ़ने के बाद बोलते हैं कि पदार्थ विज्ञान, अरे मेरे को हाथों पे रटी पड़ी है, मेरे को सब आता है, ठीक है। इससे अष्टांग हृदय, मेरे को पढ़ लिया, मैं हूँ ना, मैं पास करा दूंगा आपको, ये होता है कि तरीके। बुद्धि ज्ञाता और ज्ञेय के भेद को उत्पन्न करती है, प्राणी में मैंपन की भावना। तो बुद्धि ने किसको उत्पन्न किया, अहंकार को, मैंपन की भावना को पैदा किया। तो प्राणी में मैंपन की भावना को जगाती है। मैंपन की भावना ही उसमें अपने को सारे विश्व से अलग समझने की बुद्धि, भेद बुद्धि उत्पन्न करती है। कहने का मतलब है कि मैं स्पेशल हूँ, ऐसा बोलना, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरे सिवा कोई काम कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब मैं वाली भावना। एक तरीके से अहंकार किसने पैदा किया, बुद्धि ने। अपन बोलते हैं किसी चीज़ को ज्ञान हो गया, किसी चीज़ को ज्ञान हो गया, उसमें उन्हें अहंकार आ गया कि मेरे तो ये बंदा इस चीज़ को कर सकता है। अपन बोल रहे हो वो अलग बात है, लेकिन वो खुद भी ऐसा ही समझ रहा है कि मैं कर सकता हूँ इस काम को, मैं कर दूंगा, मेरे अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो वो होता है अहंकार। अहंकार, तो प्राणी में यह मैंपन की भावना ही अहंकार है। इसलिए कहा गया है
महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। तो महत्व यानी महान और महत्व यानी बुद्धि, तो बुद्धि से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। ठीक है, किसी चीज़ का अगर आपको ज्ञान होगा ना तभी आप में अहंकार आएगा, बिना ज्ञान के बिना बुद्धि के आप में अहंकार नहीं आ सकता बिल्कुल भी। आपको थोड़ी सी समझ होगी, मतलब थोड़ा सा ज्ञान आया तो वो थोड़ा सा ज्ञान अहंकार होगा। ठीक है, ये एक अलग बात है। जैसे कि सत्व, आपको अहंकार कब नहीं हो सकता, जब आप बिल्कुल प्योर सत्व हो, मतलब एक तरीके से प्योर आत्मा। लेकिन आज नॉर्मली प्योर आत्मा होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप में थोड़ा सा भी ज्ञान आए तो आप में एक तरीके से अहंकार पैदा होगा, आप मानो या ना मानो। ये मतलब नेचर है, प्रकृति की उत्पत्ति चल रही है, ये स्वाभाविक है। आप इसको अलग गलत मत समझना कि यार मेरे मतलब मैं मन की मतलब अहंकार वाला आ गया, मैं कर सकता हूँ ये काम, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं मतलब कुछ भी काम कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं रनिंग कर सकता हूँ, मैं मूवी देख सकता हूँ, मतलब कुछ भी आप जो भी सीख रहे हो एक तरह से मैं अपन बुद्धि की वजह से तो आ रहा है। आपने कुछ चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखी, तो बोला कि मैं मोटरसाइकिल चलाना जानता हूँ, चला सकता हूँ। मैं की भावना है किसकी वजह से, बुद्धि की भावना। ये नेचुरल है, आप इसको गलत वे में मत लेना। ठीक है, नेचुरल है, क्योंकि प्रकृति का विकास इसी क्रम में। महत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है। अहंकार के कारण ही प्राणी की सांसारिक विषयों की और प्रवर्तित होती है, और यह नाना प्रकार के व्यवहारों में संलग्न होता है। गुणों की प्रधानता के आधार पर अहंकार 3 प्रकार का माना जाता है, सात्विक, राजस और तामसिक। अब देखो अपने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में देखते हैं कि भाई जो अहंकार है 3 भागों में बढ़ जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये बोलता है कि अहंकार के कारण ही प्राणी सांसारिक विषयों की प्रवृत्ति होती है और ये नाना प्रकार के व्यवहारों में संलग्न होता है। विभिन्न प्रकार की चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश करता है अहंकार कारण। मैं कुछ, मुझे ये करना है, मुझे मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे मतलब एक तरह की सांसारिक वस्तुओं में जो भी उसकी सुख साधन उसको चाहिए वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है, मैं अहंकार होने के कारण। और गुणों की प्रधानता के आधार पर, और अब उसमें किस तरह के गुण हैं, सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, उसके आधार पर 3 भागों में अहंकार को बांट दिया जाता है। तो ठीक है, अहंकार बट गया 3 भागों में, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये हो गया अहंकार के बारे में। तो अव्यक्त, महान, अहंकार 3 टॉपिक हो गए। अब देखो पंच तन्मात्राएं, क्योंकि अपन अष्ट प्रकृति कर रहे हैं तो क्वेश्चन आता है अष्ट प्रकृति को विस्तार से समझाइए। तो क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो आपको बस नाम नाम लिख देना है। क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा तो ये बता देना भाई चरक नियमानी है, सुश्रुत नियमानी है, अव्यक्त, महान, अहंकार, थोड़ा 2-2 लाइन लिख देना। 10 नंबर में आ जाए तो पूरा लिखो जितना मैं बता रहा हूँ आपको। अब देखो पंच तन्मात्राएं, तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति। तामस अहंकार से बात की है, और सात्विक राजस से नहीं, तामस से, मतलब तामस गुण प्रधान। ठीक है, तामस गुण प्रधान। देखो यहाँ पे मैंने आगे भी लिख रखा है, यहाँ पे देखो सृष्टि उत्पत्ति क्रम मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था पदार्थ विज्ञान को, उसमें बताया था अव्यक्त, महान, अहंकार, सत्व, रज, तम। अव्यक्त, महान, अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो इसे ताजसिक मतलब ये राजसिक और तामसिक से मिलकर पंच तन्मात्राएं मिलती है। तो इसमें कौन प्रधान है, तामसिक प्रधान है। तो मतलब इससे क्या मिलती है, पंच तन्मात्राएं पैदा होती हैं। तो यही बता रहा है यहाँ पे ये कि तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होते हैं। उसमें राजसिक का भी योगदान होता है, लेकिन माइनर, माइन्यूट। वो डोमिनेंट कौन होता है, तामसिक अहंकार। तो तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। ये कौन कौन सी हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की तन्मात्राएं। तो 5 तन्मात्राओं का नाम क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन्हें महाभूतों का सार या इनका बीज स्वरूप कहा जाता है। कि ये महाभूतों के सार हैं या फिर ये महाभूतों के बीज हैं, मतलब इन्हीं की वजह से महाभूत पैदा होते हैं। जो पंच महाभूत पढ़ते हैं ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन्हीं की वजह से उत्पन्न होते हैं। इसलिए इनको पंच तन्मात्राओं को इनको क्या बोलते हैं, उनका बीज, मतलब एक तरीके से बीज रूप में बोलते हैं। ये अहंकार से उत्पन्न होकर महाभूतों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए प्रकृति और विकृति है। तो वो खुद भी उत्पन्न हो रही है दूसरे से, और ये दूसरे को भी उत्पन्न कर रही है, इसलिए इसे प्रकृति विकृति कहते हैं। पंच तन्मात्राओं को प्रकृति और विकृति भी बोलते हैं। ये खुद भी उत्पन्न हो रही हैं और दूसरे को भी उत्पन्न कर रही हैं, तो इसलिए ये अहंकार से उत्पन्न होकर महाभूतों को उत्पन्न करती है, इसलिए प्रकृति विकृति है। इन 1, 2, 3, 4, 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है। उत्पत्ति क्रम मतलब पहले कौन उत्पन्न हुआ, आकाश पहले उत्पन्न हुआ, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, पृथ्वी। तो आकाश क्या है, सर्वप्रथम शब्द तन्मात्रा से शब्द गुणात्मक आकाश महाभूत उत्पन्न हुआ। तो पहली तन्मात्रा कौन सी थी, शब्द। तो क्रम से है ये, तो शब्द तन्मात्रा से आकाश महाभूत की उत्पत्ति हुई। और शब्द तथा स्पर्श, शब्द के साथ अगर स्पर्श और जुड़ गया, स्पर्श तन्मात्रा और जुड़ गई, तो शब्द और स्पर्श से गुण युक्त वायु महाभूत। अब वायु में 2 गुण आ गए, शब्द और स्पर्श। फिर अग्नि, शब्द, स्पर्श, रूप, मतलब तीनों चीज आ गई, शब्द, स्पर्श और रूप और जुड़ गया। शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रा से शब्द, स्पर्श तथा रूप गुण युक्त तथा अग्नि महाभूत उत्पन्न होता है। तो अग्नि महाभूत में 3 गुण आ गए, जल, शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस तन्मात्राओं से शब्द, स्पर्श, रूप तथा रस गुणात्मक जल महाभूत उत्पन्न होता है। मतलब 4 महाभूतों गुण वाले
जल की उत्पत्ति होती है। 4 तन्मात्राओं गुण वाली। अब देखो मैं बताऊंगा, आपको बताऊंगा एक एक मीनिंग इसका। पृथ्वी में 5 तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप तथा गंध मात्राओं से शब्द, रूप तथा रस तथा गंध गुण मात्राओं पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति। अब समझो इस चीज को। पहला है आकाश। आकाश में ओनली शब्द है जो सुनाई देता है, ठीक है। अब इसमें ना इसका रूप है, दिखाई थोड़ी देता है आकाश, खालिस्तान नहीं दिखाई देता, ना इसका मतलब क्या बोलते हैं, ना इसको स्पर्श कर सकते, ना इसका रूप है, ना इसका रस है, ना इसमें गंध है, तो मतलब ओनली एक तन्मात्रा है। अब वायु में 2 तन्मात्रा में आ गई, शब्द और स्पर्श, तो इसमें 2 गुण है, शब्द और स्पर्श गुण युक्त वायु। तो अपन देखो फैन के आगे हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, भाई हवा जा रही है तो स्पर्श वाला गुण हो गया, और हवा चल रही है उसकी आवाज भी आती है, तो दोनों गुण युक्त है। वायु में 2 गुण हो गए। इसका रूप आंखों से नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते ना, क्योंकि इसमें रूप है ही नहीं। तो रूप किस में आता है, अग्नि में। शब्द, स्पर्श, रूप। अग्नि को अपन स्पर्श करके भी चेक कर सकते हैं, अग्नि में हाथ दो जल जाएगा, तो स्पर्श है। शब्द भी है, उसमें उत्पत्ति भी होती है ना, और रूप उसका आंखों से भी देख सकते हैं अग्नि, तो 3 गुण युक्त हो गई। अब है जल, उसका शब्द भी है, स्पर्श भी है, पानी को छू के देख सकते हैं, उसका दिख भी रहा है, और उसका रस, उसका मतलब टेस्ट भी ले सकते हैं। अब है पृथ्वी, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, पृथ्वी मतलब कोई वस्तु को अपन छू भी सकते हैं, उसका रूप भी है, उसकी एक आकृति है, उसका टेस्ट भी है, क्योंकि रस वाला गुण उसमें है। आप किसी भी द्रव को खा के चेक करो, उसमें नया कोई ना कोई टेस्ट तो निकलेगा। और गंध, उसमें से जो भारीपन है, जो स्मेल आती है, वो पृथ्वी महाभूत की वजह से आती है। तो एक क्रम है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। हेलो, वॉइस सुनाई नहीं दे रहा है। वॉइस सुनाई नहीं दे रहा, अब आ रहा क्लियर? अभी क्लियर है सर। अग्नि से जल तक थोड़ा थोड़ा सुनाई नहीं दिया था सर। ओके, मैं बता देता हूँ। अग्नि मतलब शब्द, स्पर्श, रूप। देखो इसमें शब्द भी है, स्पर्श, अग्नि को हम हाथ देते हैं तो जल भी जाता है, ठीक है, और इसका रूप अपन आंखों से देख भी सकते हैं। तो 3 गुण युक्त है अग्नि। और जल कितने गुण है, 4 युक्त, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। तो शब्द देखो इसमें शब्द भी है, जल जब बहता है तो आवाज़ तो आती है ना, पानी की बहने की आवाज़। स्पर्श अपन हाथ दे के स्पर्श कर सकते हैं, रूप दिखाई दे रहा है आंखों से, और रस टेस्ट तो कर ही सकते हैं भाई कैसा पानी है। तो जल में 4 गुण है। अब पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मतलब शब्द भी है इसमें, स्पर्श भी है, अपन किसी वस्तु को छू के देख सकते हैं, रूप भी है, कैसा आकार है उसका, रस टेस्ट तो कर ही सकते हैं किसी वस्तु को अपन, कोई भी वस्तु हो अगर उसका आकार है उसको अपन चेक कर सकते हैं, टेस्ट मिल जाएगा आपको। और गंध, उसमें जो स्मेल आती है, ठीक है, जो भारीपन है, वो पृथ्वी महाभूत की वजह से। तो पृथ्वी महाभूत 5 तन्मात्राओं से मिलकर बनी होती है, लेकिन डोमिनेंट कौन होता है, गंध। जल में डोमिनेंट कौन है, रस। अग्नि में डोमिनेंट कौन है, रूप। वायु में डोमिनेंट कौन है, स्पर्श। और आकाश में तो शब्द है ही। ये 5 तन्मात्राएं हो गई। तो अष्ट प्रकृति वाले कंप्लीट हो गई। अब देखो यहाँ पे सृष्टि उत्पत्ति क्रम चरक और सुश्रुत के अनुसार अलग अलग है। अव्यक्त महान अहंकार, ठीक है, और सुश्रुत ने क्या बोला, अव्यक्त महान अहंकार। तीनों की एक बात है, लेकिन देखो यहाँ पे प्रकृति प्लस पुरुष, और इसने क्या बोला, त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृति बोला अव्यक्त को, कि भाई ये अव्यक्त है ना, जो अपन जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, तो सुश्रुत ने इसको व्यक्त किया, त्रिगुण प्लस अष्ट प्रकृति वाला है अव्यक्त। वही है सत्व रजतम एकादश इंद्रिया। सत्व और रज से क्या बनती है, एकादश इंद्रिया। रज और तम से 5 तन्मात्राएं, और 5 तन्मात्रा से पंच महाभूत। इधर क्या बोलते हैं सुश्रुत, अव्यक्त महान अहंकार। अहंकार 3 भागों में बटा, वैकारिक, तेजसिक, भूतादि, मतलब सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक और राजसिक से एकादश इंद्रिया मिली, और राजसिक और तामसिक से 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं से पंच महाभूत। अब एकादश इंद्रिया में क्या आती है, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन। 5 तन्मात्रा से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और पंच महाभूत में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये फर्स्ट चैप्टर के सारणी है, मैंने दोबारा से पीडीएफ में मेंशन किया इसको। जब पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट पेपर किया था ना, और पहला चैप्टर किया था, मैंने ये सारणी बताई थी। तो इस तरीके से अष्ट प्रकृति जो पहला टॉपिक था ना अपना, मौलिक सिद्धांत का, फंडामेंटल प्रिंसिपल का डिस्क्रिप्शन ऑफ अष्ट प्रकृति कंप्लीट होता है। अब करेंगे अपन शास्त्र, तंत्र लक्षण, तंत्र गुण, ताच्छिल्य। ये अपन कल की क्लास में करेंगे। तो कल है शुक्रवार, परसों है शनिवार, 2 दिन में ये मौलिक सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा, और अपना मतलब पदार्थ विज्ञान बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। ओके, तो मौलिक सिद्धांत की ये पहली क्लास थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कोई टॉपिक है सर मौलिक सिद्धांत में? हाँ, बस यही टॉपिक है जो मौलिक सिद्धांत में, जो मैंने बताया ना सिलेबस में, आप देख लेना अष्टांग हृदय का सिलेबस, उसमें यही टॉपिक है। ओके, 7 टॉपिक हैं टोटल। हेलो सर, एक क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन दिमाग में आया सर। हाँ बोलो। हाँ सर, एक
क्वेश्चन हाँ पूछना था सर। आपने अभी बताया कि अग्नि में स्पर्श भी है, रूप भी है, और वो भी पहला वाला जो शब्द भी है, उसमें शब्द वाला जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से है? अग्नि में शब्द कहाँ से आता है? अग्नि में शब्द है, देखो हर चीज में बताऊं आपको, मैं बताता हूँ। शब्द आकाश से आप क्या समझते हो? आकाश से आप गुण देखो, उसका अप्रतिघात, खालीपन भी तो एक गुण आकाश है, है। खालीपन भी है। आप किस चीज से हाँ उसको सर्टिफाई, यस सर, और यस खालीपन सर। हर चीज में, अग्नि में भी है, जल में भी है। जैसे कि आप बोलोगे भाई ये तो ठोस है, अब ठोस में आपको जैसे कोई चीज़ वस्तु बनाई, जैसे मॉडर्न अनुसार देखो ये तो ठोस है। अब हर चीज़ में कार्बन है, कार्बन में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा देते हैं, खालिस्तान है तो चक्कर नहीं लगाएंगे ना। अब इसको ऐसे समझो, तो अग्नि में भी खालिस्तान है, ठीक है। तो आकाश खालिस्तान अच्छा को भी मेंशन ओके करता है, तो हर सर चीज़ में। शब्द का मिली मतलब अर्थ क्या है सर? शब्द यानी जो अपन को सुनाई देता है ना, शब्द। अब शब्द तभी सुनाई देगा जब खालिस्तान है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए अपन को खालिस्तान चाहिए, मीडियम चाहिए। शब्द यानी एक तरीके से वॉइस, आवाज़ जो सुनाई देती है, कानों के माध्यम से सुनाई देती है, खालिस्तान की वजह से सुनाई देती है, इसलिए शब्द, ठीक है। अब तो पदार्थ विज्ञान पूरा चैप्टर ही हो गया, पूरी पदार्थ विज्ञान ही हो गई, और अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हुए कि शब्द का मीनिंग क्या है। कोई बात नहीं है ना।